नमस्कार। आज की कहानी एक निर्दयी हाथी और चिड़िया की है, जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है कि जो शरीर का बल होता है, उससे ज्ञान का बल कहीं अधिक बढ़कर होता है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बहुत घना जंगल था और उस जंगल में हजारों हाथी रहते थे और वो अपना मनचाहा विचरण करते थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक गौरैया नाम की चिड़िया रहती थी। गौरैया हाथियों के आने जाने के मार्ग में एक बार उसने अंडे दे दिए। कुछ दिनों में जो अंडे थे, उनसे बच्चे निकल आए। बच्चों के अभी पंख भी नहीं निकले थे कि एक दिन हाथियों का झुंड उधर से आ रहा था। गौरैया बहुत भयभीत हो गई और उसने सोचा कि यह जो हाथियों का झुंड है, अब मेरे बच्चों को धूल में मिलाकर चला जाएगा और मेरे बच्चों को मार देगा। दोस्तों, उस गौरैया ने, जो हाथियों का सरदार था, उस सरदार के सामने खड़े होकर दया की याचना की और कहा कि हे जंगल के राजा, इस दल के नेता, यशस्वी हाथी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं पंखों से तुम्हें नमन करती हूँ। मुझ जैसी दुर्बल गौरैया के बच्चों को तुम मत मारना। दोस्तों, जो हाथियों का नेता था, वो बहुत सीलवान था और उसने कहा कि हे गौरैया, मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा, तू निश्चिंत रहे। यह कहकर हाथियों का सरदार गौरैया के बच्चों के ऊपर छाया बनकर खड़ा हो गया और उसने झुंड के जितने भी हाथी थे, सभी को निकाल दिया और अंत में वह उस गौरैया से बोला कि हे गौरैया, मेरे पीछे एक अकेला उन्मत्त हाथी आ रहा है। वह किसी का कहना नहीं मानता है। उसके यहाँ आने पर उससे भी तू दया की याचना करना कि वो भी तेरे बच्चों को नहीं मारे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर में वह हाथी वहां से चला गया और उसके जाने के कुछ ही देर बाद वो जो हाथी था, मस्ती में अकेला झूमता चला आ रहा था। गौरैया पहले से ही सचेत थी और उसने उस हाथी से भी विनती की कि हे जंगल के राजा, हे पर्वतवासी, हे एकचारी हाथी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैं अपने पंख जोड़कर तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मुझ जैसी दुखिया के बच्चों को तुम मत मारना। गौरैया की याचना को सुनकर उस मदांत हाथी ने कहा कि गौरैया, तू बहुत कमजोर है, मेरा क्या करेगी? मैं तेरे जैसे लाखों को भी अपने बाएं पैर से कुचल सकता हूँ और मैं तेरे बच्चों को जरूर मारूंगा। यह कहकर वो दुष्ट हाथी गौरैया के बच्चों के ऊपर पैर रखकर उनको कुचलकर धूल उड़ाता हुआ, चिंगाड़ता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, जो गौरैया थी, वो अपना हृदय थामकर रोती रही और सोचा कि हाथी, अब तो तू बड़ी मस्ती से यहाँ से चिंगाड़ता हुआ चला गया है। तुझे इसका फल मैं अवश्य चखाऊंगी। तू नहीं जानता है कि शरीर का बल ज्ञान के बल से बढ़कर होता है। उसे धमकाते हुए, उसको चेतावनी देते हुए उस गौरैया ने कहा कि बल ही सर्वत्र काम नहीं आता है, बल मूर्ख के वध का कारण बनता है। हे गजराज, तूने मुझ दुर्बल के बच्चों को मारा है।
मैं भी तेरे अनर्थ करूंगी और तुझको ऐसे ही मारूंगी। दोस्तों, उस गौरैया ने एक योजना बनाई और अपनी योजना के तहत वह एक कौवे के पास गई और उसकी कुछ दिन खूब सेवा की। कौवा प्रसन्न होकर बोला कि गौरैया, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने उस कौवे से कहा कि स्वामी, तू इस अकेले घूमने वाले हाथी की आंखों को फोड़ दे। कौवे ने ऐसा ही किया और उस जो उन्मत्त हाथी था उसकी आंखों को अपनी चोंच से फोड़ दिया। उसके बाद जो गौरैया थी वह एक मक्खी को प्रसन्न करने में लग गई और मक्खी को खूब प्रसन्न किया और उससे कहा कि हे मक्खी, जो ये हाथी है, जो उन्मत्त हाथी है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी जो फूटी हुई आँख है उसमें अंडे दे दो। उस मक्खी ने भी ऐसा ही किया और जो हाथी था उसकी जो फूटी हुई आँख थी उसमें अंडे दे दिए। दोस्तों, जो गौरैया थी वो बहुत चतुर थी। वह उसके बाद उसने एक मेंढक की सेवा की और उसे प्रसन्न कर उससे भी एक वचन ले लिया कि जब वह अंधा हाथी उसे दिखे तो मेंढक पहाड़ पर चढ़कर बोले, और जब हाथी पहाड़ पर पानी समझकर चढ़ जाए तो मेंढक तुरंत झरने में कूदकर वहां से अपनी आवाज करे। इस बात को मेंढक ने स्वीकार कर लिया और जो गौरैया की योजना थी उसके अनुसार जब प्यासा हाथी मेंढक के पास से गुजरा तो मेंढक पहाड़ी पर चढ़कर बोलने लगा। हाथी ने सोचा कि जहां मेंढक बोल रहा है पानी भी वहीं होगा। हाथी उधर पहाड़ी पर चढ़ गया और जब काफी ऊंचाई पर चढ़ गया तो मेंढक ने नीचे झरने में छलांग लगा दी और पानी में टर टर करने की आवाज करने लगा। उस अंधे हाथी ने समझा कि पानी की जो पानी है वो आगे है और जैसे ही हाथी आगे बढ़ा वह फिसल कर झरने में गिर गया और मर गया। दोस्तों, गौरैया ने अपने बच्चे के जो हंता हाथी था उसको मरा देखकर संतोष की सांस ली और उसकी पीठ पर चढ़कर फिर देख लिया और अपनी बुद्धि बल को सराहते हुए उसने कहा कि वैरियों के वैर की दुर्गति देखो कि एक कौवे और एक चिड़िया और एक मेंढक और मक्खी ने मिलकर इतने विशाल हाथी को मार दिया। इसलिए अप्रिय से भी कभी वैर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमने सीखा कि शरीर के बल से ज्ञान का बल कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।